ओडिशा के पाटनगढ़ में एक नवविवाहित जोड़े पर शादी के गिफ्ट में छिपे बम से हुए जानलेवा हमले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू की मौत हो गई और उनकी पत्नी रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के 1 महीने बाद भी पुलिस के पास ठोस सुराग नहीं है, लेकिन जांचकर्ता संभावित कारणों और संदिग्धों की गहराई से जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आई अहम बातें। अनजान शख्स की धमकी। सौम्य को शादी से पहले एक अनजान फोन कॉल आया था जिसमें उसे शादी न करने की धमकी दी गई थी। रायपुर से भेजा गया पार्सल पर गलत नाम पते के साथ रायपुर से भेजा गया था और इसे डिलीवर करने के लिए काफी सावधानी बरती गई थी। बम बनाने वाला पेशेवर था। जांचकर्ताओं का मानना है कि बम एक अनुभवी व्यक्ति ने तैयार किया था, तो जो विस्फोटकों की गहरी समझ रखता था। परिवार में प्रॉपर्टी विवाद। सौम्य अपने परिवार की संपत्ति का इकलौता वारिस था, जिससे यह एंगल भी जांच के दायरे में है। रीमा का पुराना विवाद। 6 साल पहले रीमा के स्कूल में एक सहपाठी से विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत उसके माता पिता ने की थी। यह हादसा एक रहस्य बन गया है। क्या यह ठुकराए हुए प्रेमी का बदला था? क्या यह पारिवारिक संपत्ति विवाद का परिणाम था, या फिर यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी? 5 दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधे सौम्य और रीमा अपने नए घर में जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। शादी के उपहारों को खोलते हुए वे अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बना रहे थे। खाने में क्या बनाना है, घर को कैसे सजाना है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सौम्य ने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी मैन हाथ में हरे कागज में लिपटा एक पार्सल लिए खड़ा था। पार्सल पर लिखा था कि इसे रायपुर से एसपी शर्मा ने भेजा है। सौम्य को यह नाम अनजान लगा, लेकिन उन्होंने पार्सल को खोलने का फैसला किया। शायद किसी दोस्त ने शादी का तोहफा भेजा हो, उन्होंने रीमा से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सफेद धागा खींचा, एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाके से पूरा घर कांप उठा। दीवारों पर दरारें पड़ गईं, खिड़कियां टूटकर दूर जा गिरीं और छत का प्लास्टर झड़ने लगा। सौम्य, रीमा और उनकी 85 वर्षीय दादी जमीनी पर गिर पड़े, खून से लथपथ। रीमा का चेहरा और हाथ झुलस गए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सौम्य दर्द से कराहते हुए बोले, बचाओ, मुझे लगता है मैं मर रहा हूं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। धमाके के बाद जब पुलिस जांच में जुटी तो कई सवाल खड़े हुए। कौन था एसपी शर्मा? पुलिस ने रायपुर में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन यह नाम फर्जी निकला। किसी ने सौम्य को शादी न करने की धमकी क्यों दी थी? क्या यह धमकी देने वाला ही कातिल था? फेसबुक अकाउंट डिलीट करना। सौम्य ने शादी से ठीक पहले अपना पुराना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर नया अकाउंट क्यों बनाया? कोरियर का चयन। हत्यारे ने पार्सल भेजने के लिए एक ऐसा कोरियर चुना जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और पार्सल को स्कैन भी नहीं किया गया। 3 हफ्ते बाद अस्पताल में बिस्तर पर लेटी रीमा को जब अखबारों से पता चला कि उनके पति की मौत हो चुकी है, तो वे बेतहाशा रोने लगी। उनके परिवार ने यह खबर उनसे छुपा कर रखी थी ताकि वे मानसिक रूप से टूट न जाएं। आपने मुझसे झूठ बोला, रीमा रोते हुए अपने पिता पर चिल्ला उठी। आज भी पुलिस इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। क्या यह प्रेम प्रसंग से जुड़ी कोई दुश्मनी थी या संपत्ति विवाद का परिणाम? क्या कोई पेशेवर हत्यारा इस खेल में शामिल था? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। शायद एक दिन सच सामने आएगा। पुलिस अब तक 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। परिवार के सदस्य, दोस्त, पूर्व सहकर्मी, पड़ोसी, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। सौम्य के फोन रिकॉर्ड्स, लैपटॉप डेटा और सोशल मीडिया हिस्ट्री खंगाली गई, लेकिन हत्यारे का कोई पता नहीं चला। पुलिस 2 प्रमुख एंगल्स पर ध्यान दे रही थी। सौम्य को शादी से पहले धमकी भरा फोन आया था। क्या कोई रीमा से शादी करना चाहता था और सौम्य उसके रास्ते में था? रीमा के कॉलेज के एक लड़के के साथ पुराना विवाद भी पुलिस के दिमाग में था। क्या कोई रिश्तेदार इस वजह से नाराज था और उसने यह साजिश रची? तीसरा एंगल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का था। पुलिस को शक था कि यह हत्या पैसे देकर किसी प्रोफेशनल किलर से करवाई गई थी। रीमा धीरे धीरे अस्पताल में ठीक हो रही थी, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी।
उनके चेहरे और हाथों पर जले के गहरे निशान थे और सबसे बड़ा जख्म उनके दिल में था कुक होने का। उनके परिवार ने उन्हें इस हादसे के बारे में धीरे धीरे बताया था, लेकिन जब उन्होंने खबरों में अपने पति की मौत की पुष्टि देखी तो वे बुरी तरह टूट गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी का सबसे खूबसूरत तोहफा मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुस्वप्न बन जाएगा। रीमा अब अपने जीवन की नई राह तलाश रही थी। उनके पिता ने कहा, हम बस चाहते हैं कि अपराधी पकड़ा जाए और हमें न्याय मिले। पुलिस अभी भी कातिल की तलाश में है, लेकिन यह केस धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। क्या हत्यारा कभी पकड़ा जाएगा? क्या पुलिस सही एंगल पर जांच कर रही है या असली अपराधी उनके सामने होते हुए भी बच निकला? क्या यह मर्डर मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएगी? अब भी के लिए